टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है और 5 दिन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज नागपुर के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने जो अभी तक एक्शन हुआ है, उस हिंसा को लेकर के जो एक्शन हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, उसका जायजा लिया। अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और यह भी बताया गया है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है, उन्हें पकड़ लिया गया है। 92 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, इनमें 12 नाबालिग भी शामिल हैं। नागपुर पुलिस ने इस मामले में 2 और नई एफआईआर दर्ज की हैं और कुल मिलाकर अब तक 12 एफआईआर इसको लेकर की जा चुकी है। पुलिस की जो नई एफआईआर है वो सोशल मीडिया को लेकर है। सोशल मीडिया पर किस तरीके से हिंसा फैलाने की प्लानिंग की गई, किस तरीके से अफवाह फैलाई गई, किस तरीके से हिंसा भड़काई गई। 64 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनसे भड़काऊ पोस्ट की गई। इनमें से कुछ अकाउंट, और ये बहुत जरूरी है, ऐसे भी कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट किए गए थे। पुलिस ने हिंसा के एक और साजिशकर्ता माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद को भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। खबर यह भी है कि नागपुर हिंसा में पहली मौत हो गई है। हिंसा के दौरान घायल हुए इरफान अंसारी ने आईसीयू में आज दम तोड़ दिया। लेकिन तफ्तीश जोरों शोरों से जारी है। तफ्तीश में अब एक विदेशी एंगल सामने आया है और यह भी पता लगा है कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि बजरंग दल का जो प्रदर्शन हुआ था उससे कुछ लोग भड़क गए, उसके बाद हिंसा शुरू हुई। लेकिन अब यह पुलिस बता रही है कि सुबह से ही हिंसा की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई थी। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके माहौल बनाया गया। नागपुर की साइबर पुलिस ने कई ऐसे पोस्ट भी अभी उनकी जांच शुरू की है जिनमें भारत विरोधी बातें कही गई थी, पाकिस्तान के पक्ष की बात कही गई थी। हिंसा वाले दिन ये अफवाह फैलाई गई कि पवित्र चादर को जला दिया गया है या फिर रोजेदार बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। ऐसी कई तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। इससे भीड़ उग्र हो गई, भीड़ भड़क गई और नागपुर में फैली हिंसा में इस सोशल मीडिया साजिश का एक बड़ा हाथ है। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेरकर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। अभी तक जो इस मामले की जांच हुई है उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी और बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर के पूरी जांच कर रहे हैं। किसी भी तरीके की राजनीति को वो इसके आड़े नहीं आने देंगे। पर क्या नागपुर में जो हुआ, संभल में जो हुआ, बिहार में जो हो रहा है, जो इफ्तार को लेकर के वहां पे राजनीति चल रही है, क्या बीजेपी के ही सहयोगी दल अब उससे जरा से असहज होने लगे हैं? इसकी पहली हिंट आज तब मिली जब अजीत पवार ने एक इफ्तार में हिस्सा लेते वक्त ये कहा कि अगर कोई भी 2 समुदायों को लड़ाने की कोशिश करेगा तो आपका भाई अजीत पवार वहां खड़ा आपको मिलेगा। इसी बीच बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां इफ्तार को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव हो रही है तो दूसरी तरफ खुद नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, कल खुद एक इफ्तार पार्टी रखने वाले हैं। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी
यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।